नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। ब्यास में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाते नहाते गहरे पानी में समाये। इंदौरा के भोगरमा की है वारदात। शिमला में फिर दिखी पर्यटकों की बदतमीजी, मास्क न पहनने पर टोका तो पुलिस वाले की वर्दी पर डाला हाथ। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में खेमेबाजी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शुक्ला बोले उपचुनाव की घोषणा होते ही तय कर देंगे प्रत्याशी। मजाक था शिक्षकों पर दिया बयान, महेंद्र सिंह बोले वापस लेता हूं अपने शब्द। भाजपा पार्टी को खड़ा करने में सभी मोर्चों ने की कड़ी मेहनत, सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कंधार जांबला देवी बस रूट बहाल न करने पर भड़के पूर्व विधायक, कहा घाटे का हवाला देकर लोगों की सुविधा छीन रही सरकार। गोवा के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल, बंडारू दत्तात्रेय का तबादला हरियाणा के राज्यपाल किए नियुक्त। कल से हिमाचल में रफ्तार पकड़ सकता है धीमा मानसून, 9 और 10 को भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौरा में पंचायत भोगरमा में ब्यास नदी में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। ये घटना सोमवार की है। देर रात तक तलाशी अभियान चलाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मंगलवार सुबह तक तलाशी अभियान चला गया तो एक युवक की लाश तैरती हुई मिली, जबकि दूसरे को गोताखोरों ने बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार विनोद कुमार गांव मलाहड़ी, मुकेश कुमार गांव डूहग और अमित कुमार गांव सहोड़ा सोमवार बाद दोपहर करीब 3 बजे इंदौरा से भोगरमा आए और ब्यास नदी के तट पर चले गए। वहां से विनोद कुमार को कुछ जरूरी काम से इंदौरा जाना पड़ गया और अमित कुमार और मुकेश वहीं रह गए। जब विनोद इंदौरा से लगभग 5 बजे वापस भोगरमा पहुंचा तो दोनों लापता थे। नदी के किनारे कपड़े पड़े थे। विनोद कुमार ने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद विनोद ने ग्राम पंचायत भोगरमा के प्रधान हिम्मतराज को घटना की जानकारी दी और पुलिस को भी फोन किया गया। पुलिस ने ड्रोन की सहायता से भी दोनों लापता युवकों को ढूंढने की कोशिश की, परंतु अंधेरे के कारण उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन मंगलवार को दोनों के शव बरामद हुए। गौर हो कि मुकेश मौकी में फोटोग्राफर की दुकान पर काम करता था और अभी उसके 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। राजधानी शिमला में इन दिनों चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक देश भर से पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच पर्यटक नियमों का पालन करें, इसके लिए शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लेकिन इन दिनों पर्यटकों द्वारा पुलिस के साथ उलझने और बदतमीजी करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को भी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर देखने को मिला, जहां मास्क न पहनने को लेकर जब पुलिसकर्मियों ने पर्यटकों को टोक दिया, जिसके बाद पर्यटक पुलिसकर्मियों से ही उलझ पड़े। इतना ही नहीं, बहस बढ़ी तो पर्यटक ने पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ डाल दिया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। ऐसे में पुलिस को पीसीआर वैन बुलानी पड़ी और पर्यटकों को वहां से पीसीआर वैन में बिठाकर पुलिस थाने ले जाया गया। वहीं एसपी शिमला भी शहरवासियों और शिमला पहुंच रहे पर्यटकों से पहले ही पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस में खेमेबाजी की बातें कही जाती हैं, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा खेमेबाजी तो भाजपा में है। हर दल में कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता फिर भी मिल बैठ लेते हैं, जबकि भाजपा में बड़े स्तर पर खेमेबाजी है जो किसी से छिपी नहीं है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने धर्मशाला में राजनीतिक मामलों एवं समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कही। इससे पहले कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राजीव शुक्ला का कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। धर्मशाला के होटल डी पोलो में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय बैठक में विशेष रूप से शिरकत करने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंचे हैं। शुक्ला ने कहा कि आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। उपचुनाव घोषित होते ही प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने बंजार में दिए अपने बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षकों पर दिए उनका बयान मजाक के लहजे में था। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। वह शिक्षकों का सम्मान करते हैं और शिक्षकों की समाज में अपनी एक जगह है। मंत्री ने कहा कि मजाक सिर्फ उन्हीं से किया जाता है जो अपने हों। फिर भी यदि उनकी बात से किसी को ठेस लगी हो तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में भाजपा के विभिन्न मोर्चों की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मोर्चों ने पार्टी को खड़ा करने में कड़ी मेहनत की है। आज भाजपा के पास हर गांव, हर बूथ पर कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे एक योजना का निर्माण भी हो सकता है। कार्यकर्ता को वैचारिक दृष्टि से जोड़ने में सभी की भूमिका बढ़ी, इससे पार्टी और मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि अगला 1 साल भी हमारी सरकार अपनी पार्टी सबसे अच्छी, अपनी सरकार सबसे अच्छी, अपने नेतृत्व सबसे अच्छा, इस भाव से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर 2022 में भाजपा सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। सरकार व संगठन धरातल पर मजबूत रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो सकता है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी इस चुनाव में भी विजय हासिल करेगी। प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास किया है। कोरोना काल में भी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। सरकार की उपलब्धियों को सभी मोर्चे घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश के जो मोर्चे हैं उनकी बैठक है, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, ये सारे मोर्चों की बैठकें रखी है। जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और सुनने के बाद जो इश्यूज़ हैं, किस प्रकार से आने वाले समय में संगठन की मजबूती के लिए हम काम करें, इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सार्थक बैठक है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से एक अच्छी शुरुआत है। विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। विभागीय अधिकारियों के साथ उसके बाद बैठूंगे, अभी चर्चा करेंगे। तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। सुंदरनगर के पूर्व विधायक व पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने बताया कि सभी जगह एचआरटीसी के रूट बहाल हो चुके हैं, मगर सुंदरनगर के दूरवर्ती रूट कंदार, जामला, देवी में अभी तक बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जबकि सुंदरनगर के दूर दराज के इलाकों में सबसे पहले बस सेवा शुरू होनी चाहिए थी। मगर आजकल एचआरटीसी विभाग न जाने किसके दबाव में काम कर रहा है, जो महत्वपूर्ण रूट्स पर बस से चलाने के बजाय उसकी कमाई देख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम सेवा करना है और अगर सेवा भाव से इस रूट पर बसें चला दी जाती तो सुंदरनगर का मुख्यालय इन दोनों दूरवर्ती पंचायतों में से जुड़ जाता और लोगों को भी राहत मिलती। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी जो तर्क दे रही है कि इन रूटों पर कमाई नहीं है, तो आज तक जो भी बसें इन रूटों पर चली हैं, क्या उनसे जनता को राहत नहीं मिली? उन्होंने कहा कि सरकार का काम सेवा करना है, हर जगह कमाई को नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि सुंदरनगर में कई ऐसे रूट हैं जहां पर एचआरटीसी को घाटा है, मगर फिर भी वहां पर रोज बसें चल रही हैं। मगर कोरोना काल के बाद जिस तरह से इस रूट की बस बंद की गई है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में वर्तमान सरकार को उपचुनावों में भुगतना पड़ सकता है। उधर आरएम सुंदरनगर विनोद ने बताया कि रूट तो घाटे का है, फिर भी बहाल कर दिया गया है। गोवा के मूल निवासी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंगलवार को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अथवा फेरबदल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अनुभव का हिमाचल को भरपूर फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 3 हफ्तों से धीमा पड़ा मानसून अब बुधवार से रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्यवर्ती भागों में 7 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।